संसार में सबको शमशान से डर लगता है, पर जो माँ काली का सच्चा साधक होता है वो शमशान की ही देवी की पूजा करता है। जो शमशान में वास करने वाली महाकाली, वो सदैव उनकी पूजा करता है। जहां मानव देह का संस्कार किया जाता है उसे शमशान कहा जाता है, पर श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ऐसा कौन सा स्थान है जो शमशान नहीं है। कोई कल था, कोई आज है और कोई जगह आने वाले समय में शमशान होगी। तो इस संसार में ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां कभी मानव देह का संस्कार ना हुआ। मैं आप सबको एक बात और बता दूं, जो मां काली का सच्चा साधक होता है वो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता, वो सदैव सबका भला करता है, सबको सही मार्ग दिखाता है। जो शमशान मां काली की पूजा करता है वो साधक अंदर से बहुत शांत हो जाता है, ना किसी का अच्छा सोचता है ना किसी का बुरा। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या मां काली की सिद्धियां प्राप्त करना इतना आसान है? और अगर मां काली की सिद्धि प्राप्त होती है तो उसके क्या लक्षण है? और अगर मां शमशान काली का स्वरूप कैसा है, मां का मंत्र क्या है, आज इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या मां काली की सिद्धियां प्राप्त करना इतना आसान है? नहीं, मां शमशान काली की सिद्धियों को प्राप्त करना बिल्कुल भी आसान नहीं। जब साधक मां शमशान काली की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए शमशान में बैठता है तो उस समय साधक के मन में बहुत सारी भ्रम की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, प्रेतराज, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, डाकनिया सब उसको परेशान करने आते हैं। सब कहते हैं कि आप हमें भोग दो, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। बहुत सारे साधक इस बीच विचलित हो जाते हैं और मां शमशान काली को प्राप्त करने की बजाय, मां शमशान काली की साधना, सेवा, पूजा करने की बजाय वो ऐसी चीजों को प्राप्त कर लेते हैं कि जिससे जीवन भर पछताते हैं। परंतु जो साधक शांत भाव से इन सब चीजों को मार्ग में ही छोड़ता हुआ अपनी निष्काम सेवा मां शमशान काली के प्रति करता है, उनकी पूजा करता है, अर्चना करता है, तो उसे मां शमशान काली का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। अब शमशान काली मां का स्वरूप कैसा है? कालिका पुराण में इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। कहते हैं कि मां के खुले केश बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं, उनकी सुंदर दाढ़ें भयानक दिखाई देती हैं। वो नरमुंडों की माला गले में पहने हुए और उनके कंठ से रक्त टपक रहा होता है। कालिका पुराण में उनके रूप की व्याख्या करते हुए यह भी बताया गया है कि वे बाएं हाथों में, दोनों हाथों में नरमुंड और खड्ग और दाएं हाथों में वर और अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। वे शवों के हाथों की करधनी पहने हुए हैं। शव के आसन पर विराजमान है और उनके चारों ओर शिवाय मंत्र गूंज रहा है। ऐसी व्याख्या कालिका पुराण में की गई। कालिका पुराण में मां शमशान काली का मंत्र भी दिया गया है। अब मंत्र सुन लीजिए आप। क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम शमशान काली के क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम
फट स्वाहा। मां का जो मंत्र है ये अग्नि के तेज की भांति है। जल रूपी ककार मोक्ष देने वाला है। इसमें जो क्रीम 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 शब्द है वो स्थिति, सृष्टि और लय को उत्पन्न करता है और बिंदु रूप ब्रह्म रूप को दर्शाता है। और जो हूम हूम है वो मोक्ष देने वाला है। फिर ह्रीम 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 भी सृष्टि, स्थिति और लय को ही उत्पन्न करता है। जो शमशान काली है वो आपको मां के नजदीक ले जाता है और जो स्वाहा उसमें बोला जाता है तो आपके सारे पापों से आपको मुक्ति दिलाता है। अब शमशान काली मां की जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है साधक को, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। वो शांत रहने लगता है, ना किसी का अच्छा सोचता है ना बुरा सोचता है, अघोर की तरफ बढ़ने लगता है, शिव तत्व को प्राप्त करने लगता है, किसी भी चीज का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जन्म मरण का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। कोई मर रहा है ठीक है, कोई जन्म ले रहा है तब भी ठीक है, वो सदैव माँ काली की भक्ति में लीन रहता है। और जिस साधक के ऊपर सबसे ज्यादा आशीर्वाद माँ का बनता है, चाहे वो अपने आसपास कितनी भी अगरबत्तियां लगा ले, खुशबू कभी नहीं आती। पर क्या हर गृहस्थ को इनकी पूजा करनी चाहिए? आजकल हमारे समाज में प्रचलन चल रहा है, लोग शमशान में भोग रखाते हैं, प्रसाद रखाते हैं, श्रृंगार और चुनरी भी रखाते हैं। मैं आप सबको अलर्ट करूंगी कि गृहस्थ के लिए माँ शमशान काली नहीं है। शमशान काली की पूजा वही करे जो साधक मोक्ष चाहता है, जो भौतिक वस्तुओं से जिसका कोई लेना देना नहीं, जो संसार में भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है और अपने परिवार के साथ एक आनंदमय जीवन जीना चाहता है, तो वो कभी भी शमशान काली माँ की पूजा ना करे। तो फिर कौन सी काली की एक गृहस्थ को पूजा करनी चाहिए, इस बात का भी मैं आप सबको जवाब दूंगी। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। जय माता।